गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, मैं शिव सर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल JS एकेडमी ऑफ सोनभद्र में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया है जो कम्पिटिटिव लेवल का रहेगा, जो SSC GD UPSI मतलब ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में काम देगा। 2 वीडियो आपके जा चुके हैं, उसके आगे के वीडियो के लिए मैं आया हुआ हूँ आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने ना। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने हिस्ट्री एशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया है पढ़ाना आप लोगों को। और एशियंट हिस्ट्री में हम लोगों ने जाना था कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास किसे कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता किसको माना जाता है, हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी हुई है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए हम लोग देखते हैं फिर से। जैसा कि आप लोगों के सामने है कि एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और होता है एक ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। ओके, प्राग ऐतिहासिक काल को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है माय फ्रेंड्स। एक होता है स्टोन एज यानी पाषाण युग, और एक होता है कॉपर एज यानी ताम्र युग। अच्छा, हम लोग इसमें आएंगे, पहले पढ़ेंगे किसको, स्टोन एज यानी पाषाण युग को। पाषाण युग को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ओके, यानी पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नेथिक पीरियड। ये हो गया। इसका टाइम ड्यूरिंग में देखिए, अननोन पीरियड से 4000 BC, 8000 BC, 8000 BC से 4000 BC, 4000 BC से 2500 BC। ठीक दोस्तों, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था ये पार्ट हम लोगों का हो चुका है पूरा पाषाण काल को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अच्छा, पूरा पाषाण काल के समय के मानव जो थे उनको हम लोग हंटर बोलते थे यानी शिकारी। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। हमारे जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने जब इसकी खोज की तो कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। यह जो काल है ये अवशेषों पर आधारित है। किस पर? अवशेषों पर आधारित है। अच्छा, इस समय के मानव लिपि नहीं जाना करते थे, यानी लिखना। जैसे हम लोग देवनागरिक लिपि में हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरिक लिपि। ठीक, देवनागरिक लिपि में हम लिख रहे हैं, लेकिन उस समय के मानव के कोई लिखित साक्ष्य न मिलने का कारण ये था कि उनको लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन इस समय का हम लोगों को एक मिलता है कि क्योंकि इनको चित्रकारी का ज्ञान था, इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल से रिलेटेड हम लोगों का मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पास भीमबेटका नामक एक स्थान है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला ना, रायसेन जिला में एक स्थान है जिसको नाम बोलते हैं भीमबेटका। इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। भीमबेटका यानी MP में एक स्थान है भीमबेटका, जहाँ पर एक चित्रकारी मिली हुई है कुछ इस तरीके से, भाला लिया हुआ एक इंसान है। ठीक, इस तरीके से ये हथियार है, मतलब ऐसे मारते हुए हैं। मतलब कि इससे पता चलता है कि इस समय के मानव क्या थे? हंटर थे, शिकारी थे। और ये जो भीमबेटका है किससे संबंधित है? तो प्राचीन इतिहास से, और प्राचीन इतिहास से में भी किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, चलिए दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। अच्छा, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो हंटर थे, शिकारी थे, यानी इस समय के जो हथियार हुआ करते थे, जिससे निम्न पाषाण काल में मैंने बताया था हम लोग क्वार्टर जाइट पत्थर का यूज करके लोग हथियार बनाए थे। और इस समय के हथियार को मैंने बताया था क्लिंजर्स था, हैंड एक्स था, हस्त कुल्हाड़ी, ये सब चीज़ें। फिर इस समय के मानव जो भाई इन्होंने चट पत्थर का यूज किया, और इस समय के हथियार उस
निम्न पाषाण काल से और हल्के हुए और जो उनकी धार जो थी और तेज की गई और उसकी प्रक्रिया के लिए जो संस्कृति यूज की जाती थी उसको फलक संस्कृति कहा जाता था। इसलिए मध्य पुरा पाषाण के काल के समय के औजारों को फलक औजार भी बोला गया। फिर उच्च पुरा पाषाण काल, देखिए उच्च पुरा पाषाण काल के समय के हथियार और नुकीले हुए, इसलिए उनको क्या बोला गया था? ब्लेड बोला गया था। अच्छा, इसके जो साक्ष्य हमको मिलते हैं तो मिलते हैं बेलन नदी घाटी से। बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, ठीक, बेलन नदी घाटी, सोहन, बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो उच्च पुरा पाषाण काल आते आते मानव के हथियार पत्थर के ही थे, लेकिन वो और हल्के होने लगे और ज़्यादा उनकी धार होने लगी। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लिए हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक। अब हम लोग चलिए अब इधर आगे बढ़ते हैं। तो अब इस समय का मानव क्या था? शिकारी था, हंटर था, हंटर यानी शिकारी था। अब मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड जो 8000 से 4000 बीसी है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि जैसे कि 2022 चल रहा है ना आप लोगों का, फिर उसके बाद 2023 आएगा, यानी बढ़ते क्रम में होगा। सर यहाँ पे आप 8000 के बाद 4000 लिखे हैं, सर ये घटते क्रम में क्यों है? तो इस पर मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीसी एंड एडी, है ना। अच्छा, एसी नहीं होता है जो आप लोग आज से बोलते हैं, वो एनी डोमिनी होता है, एडी होता है। तो मैं इसमें अंतर बताऊंगा। जो एडी होता है ये बढ़ते हुए क्रम में होता है यानी इंक्रीज में होता है, और जो बीसी होता है वो डिक्रीज यानी घटते हुए क्रम में होता है। तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। फिलहाल में ये जानिए जो बीसी होता है वो घटते क्रम में होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8000 से 4000, अच्छा यहाँ पे टाइम ड्यूरिंग का भी उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। हो सकता है कि आप कोई और कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए किसी और की बुक पढ़ें तो इसमें यहाँ पे टाइम में अंतर मिल सकता है। तो यहाँ पे टाइम का कोई महत्व नहीं होता प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में। आधुनिक इतिहास में हम लोगों का टाइम का बहुत महत्व होता है। जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब किया, चोरा चोरी कांड कब हुआ, और उसके बाद आपका काकोरी कांड कब हुआ, ये सब चीज़ों के लिए डेट महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से कोई डेट का उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक ना। तो मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड, इस समय का जो मानव था वो पशुपालन करना सीख गया था। पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री वो सीख चुका था। ओके, तो मध्य पाषाण काल के मानव पशुपालन सीख चुके थे, यानी इस समय का मानव जो एक तरीके का आदि मानव था, सभ्यता संस्कृति नाम की उसके अंदर कोई चीज़ नहीं थी। जो भूख लगता तो जानवरों को मारता खाता फिर चल देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ जानवर ऐसे हुए जिनको वो जो मारने जाता तो देखता कि इनको मारने से अच्छा इनको मैं काफ़ी समय तक अपने पास अगर बांध के रख लूँ या अपने पास रखा लूँ तो इनका मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे कुत्ता, जब कुत्ते को एक बार कोई बड़ा जानवर मारा होगा तो कुत्ते को भी भोजन मिला होगा, तो वह कुत्ता अब वो मनुष्य के संग पीछे पीछे रहा। फिर वो देख रहा था कि कोई जंगली जानवर अगर आ रहा है तो कुत्ता भौंक दे रहा है, जिससे ये मानव सचेत हो जा रहा है। तो यानी धीरे धीरे उसने क्या किया कि अब पशुओं के साथ रहना, अब गाय को मारने की जगह उसको काफ़ी दिन तक रख के उसका दूध पिया होगा। ठीक, तो कहने का मतलब कि मध्य पाषाण काल के समय के मानव क्या किए, पशुपालन करने लगे। और सबसे पहला जो पशु पाला गया, सबसे पहला पशु जो मानव के द्वारा पाला गया वो था क्या, कुत्ता। ठीक, वो क्या था, कुत्ता था। ठीक, तो देखिए कुत्ता पाला सबसे पहले। अच्छा, पशुपालन के जो साक्ष्य मिले, मतलब कि जैसे हमको ये पता चला कि मध्य पाषाण काल का मानव पशुपालन शुरू किया था, तो इसका हमको साक्ष्य कहाँ से मिला? साक्ष्य दो जगह से मिले हैं। पहला होता है राजस्थान के बागौर जिले के भीलवाड़ा नामक स्थान से। ठीक, ये हो गया पहला। और दूसरा आदमगढ़ मध्य प्रदेश ना,
आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश से। ये हमको साक्ष्य मिले कि मध्य पाषाण काल के समय में मानव ने पशुपालन किया और उसने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया था या जिस जानवर को उसने पाला था वो क्या था, कुत्ता था ना। अच्छा, इस समय के मानव के जो हथियार हुआ करते थे ये लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हालांकि सारे के सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट्स हैं। तो इस समय के जो मानव के औजार थे, औजार हल्के और नुकीले हो चुके थे, ठीक, हल्के और नुकीले। और इस समय के हथियार को माइक्रोलिथ कहा जाता है, माइक्रोलिथ ना। तो ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको कर लीजिएगा, ठीक। ये हो गया। उसके बाद मध्य पाषाण काल में ही आभूषण के रूप में महिलाएं हड्डियों का आभूषण बना के पहना करती थी। यानी आभूषण में किसका प्रयोग हुआ करता था, हड्डियों का, हड्डियों का, ठीक। अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों के हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कार में अंतिम संस्कार अंत्योष्टि संस्कार होता है, इसको दाह संस्कार बोला जाता है, उसके भी साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। यानी जो 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार, उस 16 संस्कार में जो अंतिम संस्कार होता है, लास्ट वाला जो 16वां संस्कार होता है, जिसको हम लोग अंत्योष्टि संस्कार अर्थात इसी को हम लोग दाह संस्कार बोलते हैं, इसकी जानकारी हमको मिलती है। दाह संस्कार यानी इस समय के मानव ने के कंकाल के साक्ष्य मिले होंगे, उसको दफनाया गया होगा, तब तो हम लोग बोल रहे हैं कि इस समय 16वां संस्कार अंत्योष्टि संस्कार मिला है हमको, यानी मानव कंकाल का साक्ष्य मिला होगा। तो यहाँ तक आई होप सो आप लोग कर चुके होंगे, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 16वां संस्कार ये है, अंत्योष्टि संस्कार के भी साक्ष्य हमको मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मतलब इम्पोर्टेंट, मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? प्रथम साक्ष्य हमको उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर नामक स्थान से मिला। इसमें हमारा यूपी है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या यूपी जी के स्पेशल कभी पूछ लिया, अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जैसे कम्पिटिटिव लेवल का, तो वहाँ पे आता है ना यूपी स्पेशल, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का इतिहास है ये। यानी मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर नामक स्थान से मिला, ठीक। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और, यानी जब मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य मिला वो दफने हुए रूप में था, तो ये पता चलता है कि अंत्योष्टि संस्कार उस समय के मानव जानते थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। जैसे जम्मू कश्मीर में 2 स्थान है, एक बुर्ज होम है और एक गुफ कराल है ना। जम्मू कश्मीर में 2 स्थान हैं, एक है बुर्ज होम और दूसरा है गुफ कराल, है ना। बुर्ज होम और गुफ कराल, इन दोनों स्थानों से हमको मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और गुफ कराल से मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये हमारा मध्य पाषाण काल हो गया और मध्य पाषाण काल के समय के ये चीज़ें हो गई, ओके। और देखिए इस समय में पशुपालन कर रहा है वो, औजार काफ़ी छोटे हो गए जिनको माइक्रोलिथ कहा गया। मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर नामक स्थान से मिले। जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम और गुफ कराल 2 ये ऐसा स्थान था जहाँ पे मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये सब क्वेश्चन ही एक तरीके का है जो आप लोगों से पूछता है, बनता है, ठीक। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करिए।
चलिए दोस्तों, तो आप लोग आई होप सो इसको कर चुके होंगे। तो ये हो गया मेरा मध्य पाषाण काल। अब हम लोग आते हैं नवपाषाण काल में। ठीक, तो इसको मैं हटाता हूँ, इरेज करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरा पाषाण काल के समय मानव शिकारी था, हंटर था। मध्य पाषाण काल के समय मानव पशुपालन करने लगा, यानी वो एनिमल हस्बेंड्री करने लगा, और उसमें सबसे पहले उसने जिस जानवर को पाला, कुत्ता पाला। ठीक, उसके बाद हम लोग अब देखिए, जैसे ही पशुपालन करेगा और वो जानवरों से, पशुओं से जब उसको फ़ायदा होने लगेगा, तो वो एक जगह स्थायी होकर रहने लगेगा, यानी वो खाना बदोश जीवन नहीं बिताएगा। यानी अब देखिए, जैसे हम लोग नवपाषाण काल के समय में आते हैं, तो धीरे धीरे जब मानव नवपाषाण काल में आगे बढ़ा, तो इस समय के मानव ने कृषि करने लगा, मानव यानी एग्रीकल्चर करने लगा। अच्छा ये बताइए, जब आप कृषि करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, तो आपको तो इतना पता है ना कि आप एक स्थायी जगह रह के कृषि करेंगे। भाई कृषि जो होती है, खेती जो होती है, 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद की फसलें होती हैं। तो अब आप अगर कृषि कर रहे हैं तो आप एक स्थायी जगह पर रुक कर कृषि करना चाहेंगे। ठीक, तो यानी इसका मतलब अब मानव एक स्थान पर रहने लगा, यानी अब उसके स्थायी निवास बने। क्या बने? स्थायी निवास बने। अब यही स्थायी निवास से मानव धीरे धीरे अब एक जगह जब रहने लगा, तो गांव, कबीले, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन, निर्माण होने लगा। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई अगर कृषि हो रही है तो अब मानव के स्थायी निवास बनेंगे, यानी गांव, कबीलों का निर्माण होने लगा। और कृषि हो रहा है, अब आपका कृषि, खेती, तो देखिए कृषि होने लगा, तो भाई कृषि हुआ तो अब एक जगह खाद्य होगा, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाएंगे। तो पहिए का आविष्कार किया मानव ने। ठीक, तो इस समय के मानव ने पहिए का आविष्कार किया, स्थायी निवास होने लगे। अच्छा, कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं ये बताइए, ये तो पूछेगा ना। कृषि के, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दिया। तो कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो कृषि का प्रथम साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से, मेहरगढ़ नामक स्थान से कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, टर्टक, कि मानव ने सबसे पहले किसकी खेती की? सबसे पहले किसकी खेती की? तो उसने जौ, गेहूं और कपास की खेती की, यानी बार्ले, वेट एंड कॉटन ना। यानी मानव ने जौ, गेहूं और कपास की खेती सबसे पहले की। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का बच्चा कि दोस्तों, कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर होता है बच्चा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा नामक स्थान से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। ठीक, चलिए लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा। अच्छा, कोल्डिहवा पड़ता कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कोल्डिहवा नामक स्थान से, कोल्डिहवा नामक स्थान से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, तो इसको भी आप लोग कर लीजिए। तो ये हो गया कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कोल्डिहवा नामक स्थान से। अच्छा, एक चीज़ यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि पुरातत्वविदों का मानना है, किनका? पुरातत्वविदों का मानना है कि, अच्छा देखिए, कॉपर एज जब मैं पढ़ाऊंगा, यानी ताम्र युग, तो 2500 BC के बाद, जैसे 2500 से 1750 आप लोग आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, उस समय ताम्र। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि पुरातत्वविदों का मानना है कि 3000 BC से ही
3000 BC के समय ही ताम्र सबसे पहला कौन सा धातु खोजा गया था, तो ताम्र यानी तांबा। यानी पुरातत्वविदों का मानना है कि 3000 BC के समय ही ताम्र की खोज कर ली गई थी, ताम्र की खोज हो गई थी। ठीक, ताम्र की खोज होगी। लेकिन ताम्र का सबसे ज़्यादा प्रयोग हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता में होता है, जब वो ताम्र और टीन को मिला के आपस में कांस्य का निर्माण करते हैं, जिसका साक्ष्य हमको में कौन सा है, हमारा जो नृत्यिका की मूर्ति है जो हम लोगों को मोहन जोदड़ो से मिलती है वो है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब 3000 BC के समय ताम्र की खोज तो कर ली गई थी, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया। अच्छा, यहाँ पे आइए दोस्तों कि हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के प्रथम फेज यानी स्टोन एज पाषाण युग के बारे में पढ़ लिया, जिसमें पूरा पाषाण काल पढ़ा, जिसमें मानव हंटर था, शिकारी था, उसके हथियार कैसे कैसे थे ये देख लिया। मध्य पाषाण काल, इसमें मानव पशुपालन शुरू किया, पहला कौन सा जानवर उसने पाला ये हम लोगों ने देखा। और उसके बाद कहाँ से मानव के संग कुत्ते के साक्ष्य मिले ये देखा, प्रथम मानव कंकाल कहाँ से मिला ये देखा। ठीक, उसके बाद हम लोग नवपाषाण काल में आए, जिसमें हम लोगों ने जाना कि मानव ने कृषि स्टार्ट कर दिया था। कृषि का प्रथम साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बेहनगढ़ नामक स्थान से मिला, ये देखा। कृषि में उसने सबसे पहले कौन सी खेती की, तो जौ, गेहूँ, कपास की खेती की। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कोल्डिहवा नामक स्थान से प्राप्त हुए। इसी समय का मानव स्थायी निवास कर चुका था, यानी कहने मतलब गाँव और कबीले का निर्माण होने लगा। कुत्ता तो यहाँ पर आ ही चुका था, यानी मानव के संग यहाँ पे कुत्ता भी रहेगा, अन्य जानवर भी रहेंगे। ठीक, और साथ ही साथ मनका भी मानव प्रयोग, मनका मतलब मिट्टी का बर्तन होता है, मानव बना के रखने लगा था। तो ये सब चीज़ें, तो आप लोगों का प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक पीरियड में मैंने आप लोगों को स्टोन एज का पूरा चीज़ पढ़ा दिया। अब आप लोगों का कॉपर एज यानी ताम्र युग पूछता है जी। ठीक, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में लाऊंगा। काफ़ी छोटा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपका कॉपर एज मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 मिनट में हो जाएगा। तो यानी हम लोग जब कॉपर एज यानी ताम्र युग के बारे में पढ़ेंगे, तो साथ ही साथ हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग 2 सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक पीरियड यानी वैदिक सभ्यता के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक्स माय फ्रेंड्स।